चैप्टर नंबर 10 इंट्रोड्यूसिंग CSS। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि भाई CSS करता क्या है, CSS काम कैसे करता है, और CSS की रूल्स और प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे HTML के टाइम पे हमने ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को बहुत डीप के अंदर पढ़ा था। उसके बीच में कैरेक्टर होता है। क्लोजिंग टैग का फॉरवर्ड स्लैश का क्या मकसद होता है। बिल्कुल वैसे ही हम आज CSS की चीज़ें पढ़ेंगे कि CSS के अंदर टैग होते हैं या नहीं होते, प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं, वैल्यू किसको बोलते हैं ना। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी CSS आती है, और मैं आती है, पूरी आती है, आप बताओ ना। अच्छा, और कितने ऐसे जिनको बिल्कुल ही नहीं आती। बहुत सारे ऐसे। चलो, तो आप में से कोई बता दे कि CSS क्यों इस्तेमाल होती है। पहले बता चुका हूँ मैं, स्टाइल करने के लिए। ठीक है, HTML से स्ट्रक्चर बनता है और CSS से सारी स्टाइलिंग होती है। अच्छा, तो पहले देखते हैं कि भाई CSS की फाइल बनती कैसे है ना। यहाँ बनाते हैं 04 और 01 डॉट इंट्रोडक्शन index.html। ठीक है भाई, ये बना दिया एक HTML। इसको सेव पे लगा दे पहले। सेटिंग्स ऑफ है ना इधर, तो आफ्टर डिलीट। अच्छा, आओ बुक के अंदर क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे। इन दिस सेक्शन वी विल लुक एट हाउ टू मेक योर वेब पेजेस मोर अट्रैक्टिव, कंट्रोलिंग द डिजाइन ऑफ देम यूजिंग CSS। इस सेक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकते हो और उसके डिज़ाइन को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो CSS के ज़रिए से। अच्छा जी, तो इसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई इस चैप्टर के लास्ट में ऐसा कुछ आप बनाने के काबिल हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ बना लें, कलर वलर डाल लें उसके अंदर ना। अंडरस्टैंडिंग CSS, थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स। अगर ये चीज़ आपकी समझ आ गई तो HTML और CSS आपके बिल्कुल समझ आ गई। देखो, द की टू अंडरस्टैंडिंग हाउ CSS वर्क इज टू इमेजिन दैट देयर इज एन इनविजिबल बॉक्स अराउंड एवरी HTML एलिमेंट। CSS को समझने की जो की है ना, जो मेन जो चीज़ है CSS को समझने की, वो ये है कि जो भी HTML का एलिमेंट होता है ना वो एक डब्बा होता है, बॉक्स। ठीक है, बॉक्स से उसकी मिसाल ले लो आप ना। अभी जैसे यहाँ पे दोस्त ने लिखा हुआ है कि एक हेडिंग बनाई हुई है, उसके नीचे पैराग्राफ पैराग्राफ पैराग्राफ। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप इधर, अच्छा हेडिंग जो है वो ब्लॉक लेवल है, पढ़ चुके हैं हम। ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना हेडिंग। पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इस पैराग्राफ के अंदर अगर आप देखो तो एक इटैलिक का एक थोड़ा सा हुआ है ना टच, यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ थोड़ा सा इटैलिक है। और इधर आके देखो तो ये अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन है। तो इन्होंने क्या किया हुआ, एक मिक्सचर लगाया हुआ है, एक हेडिंग बनाई हुई है, फिर पैराग्राफ है, और पैराग्राफ के अंदर इटैलिक के और अंडरलाइन के या बोल्ड के टैग्स इन्होंने लगाए हुए हैं। अच्छा, अब अगली पिक्चर देखना, समझने वाली चीज़ है, वो समझ आ गई तो समझो सब समझ आ गया। अगली पिक्चर आ गई हुई, ये वाली। इसको पहले गौर से देखो, इसमें क्या हो रहा है। इसमें जो ये जो अंदर वाला जो बॉक्स है ना, ये अंदर वाला नहीं बाहर वाला, ये है बॉडी। अंदर वाला जो ये बॉक्स है ये H1 है। अब H1 के अंदर देखो, H1 में रियल में कितनी सारी इमेज ली हुई है। ये पूरा डब्बा, ये पूरा जो बॉक्स है ना, ये वाला, ये पूरा H1 है। ये जो पूरा बॉक्स है ना, ये पूरा एक पैराग्राफ का एलिमेंट है। अब जो भी स्टाइलिंग लगेगी वो इस डब्बे पे लगेगी सारी। ये भी एक पैराग्राफ का डब्बा है, एलिमेंट HTML के अंदर। यहाँ पे जो ये इंग्लैंड लिखा हुआ है ना अंडरलाइन होके, ये अंडरलाइन का एक टैग है, और ये भी एक बॉक्स है, ये भी एक डब्बा है। ठीक है, समझ आ रही है चीज़।
तो HTML के अंदर जो भी एलिमेंट है ना, जो भी, वो भाईजान एक बॉक्स है, एक डब्बा है, ठीक है। और CSS से जो भी हम स्टाइलिंग लगाते हैं वो उस डब्बे के ऊपर लगती है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ ना इधर, इन दिस एग्जाम्पल ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स आर शोन विद रेड बॉर्डर्स, यानी जो लाल वाला जो बॉर्डर लगा है ना वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और जो इनलाइन है वो ग्रीन से है। ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये मतलब ये इनलाइन एलिमेंट है ना। द बॉडी एलिमेंट क्रिएट द फर्स्ट बॉक्स, जो पहला बॉक्स है ना ये वाला, ये बॉडी ने बनाया हुआ है। देन द H1, H2, P, italic and anchor tag elements each create their own boxes within it। यानी इसके बाद जो हेडिंग का एक एलिमेंट है और पैराग्राफ का एलिमेंट है, उसमें एंकर टैग लगा हुआ है, अंडरलाइन लगा हुआ है, इटैलिक लगा हुआ है, उन्होंने अपने डब्बे बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी हम स्टाइलिंग लगाएंगे इसके अंदर, वो सारी इन डब्बों के ऊपर लगेगी। एग्जाम्पल स्टाइल्स। अच्छा, ये बॉक्स इन्होंने थोड़ा सा बता दिए इधर ना, कि टेक्स्ट इसके अंदर लिखा हुआ है, हमने साइजिंग दी हुई है, कलर दिया हुआ है, इटैलिक बोल्ड दिया हुआ है, छोटी छोटी चीज़ें बताई हुई इन्होंने इधर ना। अब आओ इधर, बॉक्स वाली चीज़ समझ आ गई। अच्छा, बॉक्स वाली चीज़ ना, एक और चीज़ समझो इसके अंदर, HTML का जो भी एलिमेंट है वो हमने देख लिया कि एक बॉक्स है। अगर यहाँ पे मैं एक H1 लगाता हूँ, H1, तो इसके मसले अब ख़त्म नहीं होंगे। एक H1 लगाया, इसके अंदर एक पैराग्राफ लगाया, उसके अंदर कुछ टैग लिख दिया, ठीक है। और गो लाइव। गो लाइव के बाद यहाँ पे एक बोल्ड का टैग लगाते हैं, इसको, चलो हो गया। ठीक है भाई, ये आ गया। अब गौर से देखो ना, ये जो H1 है ना, ये वाला, इसका जो साइज है थोड़ा सा बड़ा है, पैराग्राफ का साइज नॉर्मल है, और बोल्ड जो है ना, बोल्ड थोड़ा सा बोल्ड होके आया हुआ है। HTML के अंदर जो भी एलिमेंट होता है ना, जो भी एलिमेंट होता है, वो होता है एक बॉक्स है, वो होता है एक डब्बा ही है। उसके ऊपर कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर खास किस्म की स्टाइलिंग लगी हुई होती है पहले से। जैसे H1 है ना, H1, इसके ऊपर एक खास स्टाइलिंग लगी हुई है, इसके ऊपर इन्होंने इसका साइज बढ़ाया हुआ है और इसको बोल्ड किया हुआ है। ऐसे जो B का जो टैग है ना, बोल्ड वाला, इसको इन्होंने बोल्ड किया हुआ है नॉर्मल टैग से, बस है ये पैराग्राफ ही। इसके अलावा अगर हम मिसाल लें एक अंडरलाइन के टैग की, तो अंडरलाइन के अंदर भी वही होगा कि एक उसके ऊपर ने ख़ास स्टाइलिंग इन्होंने लगाई हुई है कि वो अंडरलाइन होता है, उसके नीचे एक लाइन आ जाती है, ठीक है। तो HTML के अंदर होता सब एक बॉक्स है, होती सबकी एक एंड में वो एक बॉक्स ही है, लेकिन उसके ऊपर ना ख़ास स्टाइलिंग एक लगी हुई होती है। H1 के ऊपर अलग स्टाइलिंग होती है, बोल्ड होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, H2 का साइज थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ी सी थ्योरी होती है एक ना। आओ इधर, अब देखते हैं कि भाई CSS को कैसे लिखना है। और जैसे HTML के टाइम पे हमने देखा था ना कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है, ऐसे ही भाई CSS को देखते हैं। आप CSS के अंदर ही सबसे पहले कह रहा है कि ये वाली चीज़ को कॉपी करके ना अपने पास लेके आते हैं सबसे पहले। क्या लिखा है इसने इधर? तो क्या हो गया भाई? हाँ, CSS वालों को क्या मिस्टेक है इसमें? नहीं नहीं, डायरेक्ट लगता है। ये लोडिंग ही होता रहेगा बस, अब हो गया।
अच्छा, ये जो मैंने किया है ना, इसको अभी इग्नोर करना सब ना, ये हम डिटेल में देखेंगे इसका क्या मकसद है। पहले इस चीज़ को समझो कि CSS ना ऐसे लिखी जाती है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो ओरिजिन वाली चीज़ है ना, इसको बोलते हैं सेलेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? सेलेक्टर बोलते हैं। इसको याद रखना फिंगर टिप्स के ऊपर ना, जैसे ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, कैरेक्टर, फॉरवर्ड स्लैश याद रखा था ना, ये भी बेसिक चीज़ है, याद रखने वाली चीज़ है। इसको बोलते हैं सेलेक्टर, जो कर्ली ब्रैकेट से पहले आता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। और ये जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं डेक्लेरेशन। क्या बोलते हैं इसको? डेक्लेरेशन बोलते हैं। सेलेक्टर और डेक्लेरेशन दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, इधर आओ। सेलेक्टर इंडिकेट विच एलिमेंट द रूल अप्लाइज टू। सेलेक्टर ये बताता है कि कौन से एलिमेंट के ऊपर आपको स्टाइलिंग लगानी है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है पी, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पी, तो पैराग्राफ का जो एलिमेंट होगा ना, उसका कलर हो जाएगा लाल। हो गया लाल। तो ये कह रहे हैं भाई, सेलेक्टर ये बताता है कि आपने कौन से एलिमेंट के ऊपर स्टाइलिंग लगानी है। ठीक है। डेक्लेरेशन ये बताती है कि हाउ द एलिमेंट रेफर टू इन द सेलेक्टर। और डेक्लेरेशन ये बताती है कि सेलेक्टर के ऊपर स्टाइलिंग कौन सी लगानी है। ठीक है, किस पे लगानी है स्टाइलिंग और कौन सी स्टाइलिंग लगानी है। ठीक है। अच्छा, दोबारा बताओ जरा, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? सेलेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? डेक्लेरेशन। सेलेक्टर और डेक्लेरेशन। अभी जो डेक्लेरेशन है ना, इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक लेफ्ट पे एक राइट पे। अब उसको देखते हैं वो क्या बता रहे हैं नीचे। ये कह रहे हैं कि भाई CSS प्रॉपर्टीज अफेक्ट हाउ एलिमेंट्स आर डिस्प्ले। ये लो, यहाँ पे इन्होंने इसको मजीद दो हिस्सों में तोड़ दिया, ये और ये। लेफ्ट वाली जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉपर्टी। और इसको बोलते हैं वैल्यू, कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वैल्यू क्या डालनी है हमें ना। तो सेलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू। ठीक है, एक साथ पढ़ना। सेलेक्टर, प्रॉपर्टी और सेलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू। ठीक है, सेलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू। तो ये एक बेसिक सी चीज़ थी बिल्कुल ना। अब आ गया कोड, आ गया थोड़ा सा, ये आ गया भाई। अब कह रहे हैं कि भाई CSS का आपने ना बेसिक समझ लिया, स्ट्रक्चर आपने CSS का समझ लिया है कि CSS को लिखना कैसे है ना। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इसको मज़ीद इम्प्रूव करते हैं, वो आगे के चैप्टर्स में बताया गया है। इसको थोड़ी देर के लिए वापसी ना हटा देते हैं। अच्छा, अब CSS का ये कह रहे हैं कि भाई CSS को लिंक करने के ना आपके पास तीन तरीके होते हैं। CSS को लिंक करने के आपके पास तीन तरीके होते हैं, और तीन में से भाई एक तरीका सही है बस। बाकी जो दो तरीके हैं ना, वो हैं तो सही लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। पहला तरीका देखते हैं कौन सा है ना। पहला है भाई हमारे पास इनलाइन CSS। यहाँ पे लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं थोड़े से ना। अच्छा जी, तो वेज ऑफ कनेक्टिंग CSS। पहला कौन सा था? इनलाइन CSS। दूसरा था इंटरनल CSS, और तीसरा था भाईजान आपका एक्सटर्नल CSS। चलो इसको कमेंट कर देते हैं ताकि नज़र नहीं आए ना हमारे। अच्छा, पहला है भाई इनलाइन CSS ना। अब इनलाइन CSS की उर्दू क्या बनेगी भाई? देखो, नाम में ना आधी कहानी छुपी होती है। तो इनलाइन CSS मतलब लाइन के अंदर ही CSS लिख दो। कैसे लिख दो? इसके अंदर आप CSS डाल दें। अभी देखो, इसका कलर ब्लैक है। अब मैं इसके अंदर ना CSS लिखता हूँ, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगेगा, और इसको बोलते हैं भाई कलर आप ले लो ब्लू। ठीक है, एक तरीका तो ये वाला है। इधर आएंगे तो CSS यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है ना, ये हो गया ब्लू। नीचे वाले पे लगाते हैं थोड़ी सी, इसको बोलते हैं भाईजान आप ले लो स्टाइल, और कलर COLOR कलर आप ले लो पिंक कलर ले लो। चलो, पिंक हो गया यहाँ, नजर आ रहा है। पर्पल कर देते हैं इसको, पर्पल।
चलो भाई ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप इसको इनलाइन सीएसएस से लगा सकते हो, लेकिन ये तरीका आपका रिकमेंडेड नहीं है। अभी तो आप सिर्फ कलर चेंज कर रहे हो ना, कल को आप इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऐड करोगे, 10-12 प्रॉपर्टीज ऐड करोगे तो भाई कोड आपका कचरा हो जाएगा सारा, समझ नहीं आएगा ना। तो इसके आगे लिख देते हैं कि भाई ये जो तरीका है ये नॉट रिकमेंडेड, ठीक है, नॉट रिकमेंडेड है। अच्छा दूसरा है भाईजान इंटरनल सीएसएस, इसकी उर्दू क्या बनेगी? इंटरनल मतलब अंदरूनी सीएसएस। अंदरूनी मतलब इसी फाइल के अंदर आप सीएसएस बनाते हैं अपनी। कैसे बनाते हैं? आओ इधर आके आप एक स्टाइल का टैग लगा दो। सबसे पहले स्टाइल का टैग लगा दिया और इसके अंदर आप सीएसएस लिख दो सारी। मैंने बोला कि भाई जो H1 जो है ना, बॉडी में लिख दो, बॉडी के बाहर लिख दो, मर्जी है। H1 का जो कलर है ना, कलर वो कर दो भाईजान रेड, लाल, लाल हो गया, ठीक है। तो ये हो गई भाई आपकी इंटरनल सीएसएस है ना। यहाँ बॉडी के अंदर भी लगा सकते हो, बॉडी के बाहर भी लगा सकते हो, हेड के बाद भी लगा सकते हो, हेड के अंदर भी लगा सकते हो, तो कहीं भी लगा सकते हो ये ना। हाँ बस फाइल के अंदर होनी चाहिए। इधर आ गई, ऊपर लगाते हैं हेड के अंदर ना, टाइटल के बाद। ठीक है, लोड हो जा, हो गया, ठीक हो गया भाई। मर्जी है ना, तीनों भी लगा सकते हो। देखो हेड पे भी लगा दी मैंने, बॉडी पे लगा के देख लो, आ जाए तो सही है, लगाते रहो। देखो बॉडी लग गई बॉडी के अंदर, इधर देख लो भाई, ठीक है, काम सेम है। अच्छा ये थी भाई इनलाइन सीएसएस ना। अब दूसरे एलिमेंट को टारगेट करते हैं। पैराग्राफ को पकड़ा और उसको बोला कलर, कलर नहीं इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं ना पैराग्राफ को। मैंने बोला बैकग्राउंड, BACKGROUND, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या हो रहा है ये यार, ये सजेशन नहीं दे रहा, पता नहीं इसको क्या मसला हो गया। प्लग निकालना पड़ेगा इसका ना। अब देगा सजेशन ये, अब दे रहा है बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। हाँ उधर हो गया ऑरेंज। अच्छा एक थ्योरी हमने ये पढ़ी थी कि हर एलिमेंट डब्बा होता है। इसका बैकग्राउंड चेंज करके देखते हैं। बैकग्राउंड कलर इसका दे देते हैं अपन, पिंक दे देते हैं ताकि नज़र आए। H1 हो गया, P हो गया, U का टैग पकड़ते हैं और इसको लगाते हैं इसके दरमियान में कहीं। बोल्ड का टैग पकड़ते हैं और इसको भी लगाते हैं इसके कहीं दरमियान में, नहीं इसके बाद लगा देते हैं। चलो 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 तुम नीचे आओ दोस्त। ठीक है, इसका बैकग्राउंड पिंक हो गया, इसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो गया। बोल्ड का जो एलिमेंट है उसको पकड़ते हैं। अब मैंने कहा बोल्ड को पकड़ो मेरी जान, और बोल्ड को आप दे दो बैकग्राउंड कलर पर्पल, पर्पल। और अंडरलाइन को आप पकड़ो दोस्त, और अंडरलाइन को आप दे दो बैकग्राउंड कलर एक्वा। चलो थोड़ा गोला गंडा बनाते हैं ना, ठीक है। ये देखो ये कैसा हो गया, एक बॉक्स बना हुआ है, दिख रहा है बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स बना हुआ है, ये दिख रहा है बॉक्स बना हुआ है। तो एवरी एलिमेंट इज अ बॉक्स विथ सम स्टाइलिंग जी। H1 वो है ना अपना ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना, ये पिछली क्लास में थे, उससे पिछली क्लास में थे। हाँ तो ब्लॉक लेवल बताया था ना कि ब्लॉक लेवल पूरी विड्थ लेते हैं, स्क्रीन की पूरी विड्थ लेते हैं। तो इसने पूरी विड्थ ली हुई है, जब ये पूरा हो गया। ऐसे ही जो बोल्ड होता है वो इनलाइन होता है, तो उसने थोड़ी सी विड्थ ले ली बस। अच्छा तो ये बॉक्स वाली थ्योरी आप लोगों के आ गई होगी समझना सही से। अच्छा दूसरा तरीका हमने देखा भाईजान इनलाइन सीएसएस, ये भी रिकमेंडेड नहीं है। ये क्यों रिकमेंडेड नहीं है? अभी देखो सीएसएस मैंने इतनी सी लिखी है और अब कोड मेरा कचरा हो गया सारा। अब कल को अगर ये सीएसएस 1000-3000 लाइन की हो गई तो मैं ऊपर नीचे जाता रहूँगा फिर, ठीक है। तो ये वाला जो तरीका है भाई ये भी नॉट रिकमेंडेड, नॉट रिकमेंडेड। कॉपी करते हैं, यहाँ लगाते हैं। चलो ठीक हो गया भाई,
ये आ गया समझ सबके। तीसरा तरीका है भाईजान एक्सटर्नल सीएसएस। इसकी क्या उर्दू बनेगी? बैरूनी सीएसएस, यानी बाहर वाली सीएसएस। अब बाहर वाली सीएसएस कैसे आएगी भाई, किसको आता है? अलग से फोल्डर बनाएंगे फिर लिंक करेंगे। डायरेक्ट फाइल भी बना सकते हो, इधर आके आप फाइल बना दो style.css। स्टाइल किसी भी नाम से बना सकते हो, आसानी। चलो तुम्हारा नाम क्या है? हुसैन। हुसैन.css किसी भी नाम से बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आके जो काम किया था वो करते हैं। पैराग्राफ, बैकग्राउंड कलर रेड। इसके बाद क्या था भाई? H1 बैकग्राउंड कलर ऑरेंज। ऑरेंज की जगह ना इसको कोई और देते हैं, खाकी देते हैं, KH है खाकी। ठीक हो गया भाई? आओ इधर। कलर तो चेंज ही नहीं हुआ भाई, क्यों नहीं हुआ भाई? लिंक नहीं किया ना, इसको बताना पड़ेगा ना कि भाई आपके पास एक फाइल पड़ी है और आपको जोड़ना है आपस में ना। इसको बताना है कि भाई आपने स्टाइल लेना कहाँ से। तो यहाँ पे आके बना देते हैं, यहाँ पे लगता है लिंक का टैग ना, LIN के लिंक का टैग लगेगा यहाँ पे आके। और href के अंदर आप दोगे फाइल का URL ना। फाइल का कहाँ था भाई? husain.css आ गई, ठीक है। अब इसको हमने बता दिया कि भाई एक लिंक करो एक फाइल को, ये रिलेटिव को छोड़ दो, ये क्या चीज़ होती है। बस href बता दिया आपने कि भाई ये CSS की फाइल है, इसको लिंक कर दो। और अब इधर आएंगे तो काम हमारा हो जाएगा, ठीक है जी। वापसी बता दें, चलो। नाम क्या तुम्हारा? इसको उड़ाते हैं। देखो CSS की फाइल बनाएंगे, hasan.css किसी भी नाम से, style.css, index.css, main.css, karachi.css किसी भी नाम से बना दो। फाइल बना के उसके अंदर CSS लिखी, CSS लिखना आती है ना। और इसके बाद इसको यहाँ पे लिंक कर देंगे। लिंक का एक टैग लगाओगे, लिंक हो गया, href के ऊपर ले जाएगा ये आपको। href के अंदर आपको डालना है यहाँ पे फाइल का नाम। फाइल का नाम पकड़ा, hasan.css आ गया, ठीक है। ये आ गया इधर और हो गया। अगर मैं ये हटा दूँ तो CSS काम नहीं करेगी, अगर ये लगा दें तो CSS आपकी काम करने लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो तरीका था भाई ये रिकमेंडेड तरीका है, रिकमेंडेड। ठीक है भाई। अच्छा, मैं जो इस्तेमाल करूँगा ना क्लास में, मैं करूँगा भाई इंटरनल CSS, और आप जो करेंगे आप करेंगे एक्सटर्नल CSS, ठीक है। आप ऐसे अलग से फाइल बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं इसमें कर लूँगा। कभी कभी इसमें कर लेंगे, कभी इसमें कर लेंगे। चलो, तो यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? नहीं है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये वाली, ये बैकग्राउंड कैसे आया और ये हम सब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये H1 कैसे आया और ये P कैसे आया, ये डिटेल के अंदर पढ़ेंगे भाई सारा। कोई कुछ पूछ रहा था अभी? नहीं? अच्छा भाई, ये हो गया हमारा। आओ आगे। एक्सटर्नल CSS देख ली हमने कि लिंक से लगती है, और इंटरनल भी देख ली, स्टाइल से लगती है, और इनलाइन भी देख ली ना। अच्छा, अब आते भाई CSS सेलेक्टर्स। पहला जो चैप्टर है ना CSS का, भाई ये वाली सारी गेम है बस। जैसे HTML का पहला चैप्टर था ना, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, दरमियान में क्या आएगा, स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसके बाद हमने क्या किया, एक एक एलिमेंट को समझा बस। हाँ भाई, टेबल का भी एलिमेंट होता है, इसका काम ये होता है। एक इमेज का एलिमेंट होता है, वीडियो का होता है। अच्छा भाई, ये ऐसे लगती है वीडियो, ठीक है। तो CSS के अंदर भी हम देख रहे हैं कि भाई काम कैसे करती है, और फिर इसके बाद हम इसकी चीज़ें देख लेंगे कि भाई ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे चीज़ें एक्सप्लोर होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, CSS सेलेक्टर्स। सेलेक्टर की उर्दू में क्या डेफिनेशन होगी? मुंतखब करना। और कोई? मुंतखब करना सबसे अच्छी चीज़ है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो मुंतखब करना ना। चलो आओ इधर ना, CSS सेलेक्टर्स नीचे। यहाँ पे हमारे पास ना डिफरेंट किस्म के सेलेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट सेलेक्टर्स होते हैं। बस इस चीज़ को समझ लो तो
समझो भाई CSS आपको पूरी आ गई। और ये सबसे मेन चीज़ है, और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती ना, इंडस्ट्री में काम कर रहे होते लेकिन पता नहीं होती, तो इसमें हम वो भी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले भाईजान यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर, नाम में आधी कहानी होती है। यूनिवर्सल सेलेक्टर की उर्दू क्या बनेगी? यूनिवर्सल, यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब कायनात यानी सब कुछ। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर यानी सबको सेलेक्ट करने वाला। यूनिवर्सल सेलेक्टर जो लगता है ना भाईजान, वो लगता है आपका, कुछ है अभी नहीं है, यूनिवर्सल सेलेक्टर लगता है आपका स्टार से। ठीक है, स्टार आप लगाएंगे तो आपकी HTML की फाइल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपने स्टार लगाया और इसको पकड़ के आपने बोला कि भाई सबका जो बैकग्राउंड है ना भाई साहब वो कर दो बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो। ठीक है, सबका बैकग्राउंड ग्रीन हो गया। अब वो इसके अंदर HTML भी आ गया, इसके अंदर आपकी बॉडी भी आ गई, इसके अंदर आपका पैराग्राफ भी आ गया, और क्या आ गया भाई, ये क्या बोलते हैं इसको, हेडिंग भी आ गई, सब कुछ आ गया। ठीक है, अच्छा जी, किसको नहीं लिंक करा दिया ना दोस्त, यहाँ पे करवाया ना लिंक। कौन पूछ रहा था लिंक वाला? हाँ ये करवाया ना लिंक। एक और चीज लगाते हैं हम, कलर चेंज करते हैं। कलर, कलर मैंने बोला भाई साहब आप ले लो वाइट, पाकिस्तान का झंडा हो गया वाइट। ठीक है, आ गई CSS सबको। आओ आगे की चीज पढ़ते हैं अपना। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है भाई, अप्लाई टू ऑल एलिमेंट इन द डॉक्यूमेंट, सारे एलिमेंट्स पे लगता है, और स्टार से लगता है ना, स्टार, टारगेट ऑल एलिमेंट्स ऑन द पेज। आगे भाईजान टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर मतलब जो एलिमेंट आपने लगाया है आप उसको उसके नाम से बुला लो। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ। एक H1 यहाँ पे बनाया हुआ था, एक H1 और बना लेते हैं। एक H1 बनाते हैं, यहाँ पे कुछ लिख दिया, चलो 2-3 H1 बना लेते हैं। इसको पकड़ के इसमें कुछ डाल दिया, ढंग का लिख लें कुछ। क्या लिखते हैं भाई, एलिमेंट लिख देते हैं, एलिमेंट 1 2 3 4। H1 के बाद ना यहाँ पे लिखते हैं कदर H2। H2 को पकड़ते हैं और बोलते हैं इसको कि आपको भाईजान कुछ भी एक बनाते हैं पैराग्राफ का एलिमेंट, और पैराग्राफ के अंदर भी हम लिख देते हैं चलो। ठीक है भाई, मैंने कुछ HTML इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड कर दी। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ना थोड़ा सा BR लगा दे ताकि ऊपर आ जाए BR। ठीक हो गया, थोड़ा सा हमने HTML लिख दिया इसके अंदर ना। अगली चीज बोलने में टाइप सेलेक्टर, यानी जिस भी एलिमेंट के ऊपर आपने स्टाइलिंग लगानी है उसको आप उसके नाम से बुला लो। चलो भाई नाम से बुलाते हैं भाई। मैंने बोला कि बैकग्राउंड कलर ग्रीन से हटा दो भाईजान आप इसको ना, और जो सबका जो कलर है ना वो कलर सिर्फ ब्राउन कर दो आप सबका ना, ब्राउन कर दो, ब्राउन कर दो बस। चलो सब ब्राउन हो गया। अच्छा अब अगर मुझे सारे H1 को कुछ करना है ना, सारे H1 का मुझे बैकग्राउंड कलर करना है रेड, तो मैं यहाँ पे आके बोलूँगा H1। ठीक है, H1 का मैंने नाम लगा दिया, और H1 को मैं बोलता हूँ कि भाई जान आप ले लो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर ले लो एक्वा। अब जितने भी H1 होंगे ना पूरे पेज पे, उन सबका बैकग्राउंड कलर ये वाला हो जाएगा। ये देखो सबका बैकग्राउंड ये वाला हो गया। ठीक है, अब मुझे बोलना है यार जितने भी पैराग्राफ है ना उन सबको आप पीला कर दो बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आके सिंपल मैंने बोला पैराग्राफ को सिलेक्टर लगाओ और बैकग्राउंड कलर दे दो आप उनको, बैकग्राउंड कलर दे दो आप उनको येलो, येलो दे दो। तो सारे पैराग्राफ क्या हो गए, पीले हो गए, बैकग्राउंड उनका येलो हो गया सबका ना। तो इस तरह से काम करते हैं हमारे पास टाइप सेलेक्टर। अब अगर मुझे
सोचो अगर यहाँ पे मेरे पास ना स्टाइलिंग ना थोड़ी सी ज़्यादा लगी हुई है, थोड़ी सी ज़्यादा लगी हुई है, और वही स्टाइलिंग मुझे पैराग्राफ को भी देनी है और हेडिंग को भी देनी है, तो क्या करूँगा मैं? एक तो तरीका ये हो सकता है कि देखो ये जो पी जो है ना, ये वाला, इसको मुझे ना इसको करते हैं कलर 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 ऑरेंज। H1 का मैंने कलर कर दिया ऑरेंज, H1 हो गया ऑरेंज। अच्छा एक चीज़ और देखना, देखो यहाँ पे मैंने बोला भाई सबको ब्राउन कर दो, सबको क्या कर दो? ब्राउन कर दो। और यहाँ मैंने बोला भाई H1 को ऑरेंज कर दो। अब किसकी मानेगा ये? किसकी मानेगा? H1 की मानेगा या उसकी यूनिवर्सल की मानेगा? H1 की मानेगा, H1 की मानेगा। H1 की क्यों मानेगा पहले आओ देखते हैं। H1 की इसलिए मानेगा क्योंकि भाई CSS का एक रूल है, वो रूल ये है कि भाई मैं वो वाला कोड समझूंगा जो आपने बाद में लिखा हुआ है। यानी देखो पहले हमने लिखा हुआ था ना कलर ब्राउन, और इसको हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं इसको ना, कलर ब्राउन लिखा था तो सब ब्राउन हो गया। मैंने नीचे आके बोला भाई जो कलर था ना उसको ऑरेंज कर दो। अब मैंने इसको एक नई चीज़ बता दी कि यार आप इसको क्या कर दो? ऑरेंज कर दो। तो इधर आके तो ऑरेंज हो गया। अगर मैं यूनिवर्सल को नीचे लगा दूँ तो ये वापसी ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि अब यूनिवर्सल वाला कोड आ गया बाद में। देखो रिलोड, क्या हुआ भाई इसको? क्या बंडे, चलो हटाओ दफा करो, हमें क्या, हमें से समझ नहीं। अच्छा जी, हम क्या पढ़ रहे थे भाई? जो कोड बाद में लिखा हुआ होगा ना CSS, उसको पहले चलाएगा, उसको रन करेगा, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो कि अगर मुझे ये वाली जो स्टाइलिंग है ना, ये वाली, ये अगर मुझे देनी है पैराग्राफ को भी देनी है, तो एक तो तरीका ये होगा कि मैं इसको पकड़ूँ यहाँ से और यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। पकड़ के यहाँ पे लगा दूँ तो पैराग्राफ के ऊपर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। पैराग्राफ क्या हो गया आपका? ऑरेंज हो गया। ये तो बोल्ड और अंडरलाइन के टेक्स्ट है ना जो ऑरेंज नहीं हुए, बाकी पैराग्राफ पूरा ऑरेंज हो गया, और बैकग्राउंड जो इसका H1 वाला आ गया सारा। अच्छा एक तरीका ये भी है, और एक तरीका भाईजान ये होगा कि यहाँ पे आओ आप और इसको बोलो भाई कॉमा पी, यानी अब मैंने इसको बता दिया कि H1 के ऊपर भी और पैराग्राफ के ऊपर भी सेम स्टाइलिंग लगानी है भाई आपने, ठीक है, सेम लगानी है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए पैराग्राफ उठाता हूँ, फिर देखना क्या होता है। पैराग्राफ नॉर्मल है अभी ना, उसका कलर सिर्फ ब्राउन है जो हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर बताया था। अब यहाँ पे आके मैं एक कॉमा लगाता हूँ और पी लिखता हूँ, तो पैराग्राफ के ऊपर ना अब ये वाली सारी स्टाइलिंग लग जाएगी। आओ इधर, लग गई। अब जो जो आप यहाँ पे देना चाहते हो दे दो। अब नीचे H2 हमारे पास खाली है, H2 हमारे पास खाली है। मैं बोलता हूँ भाई ऐसा करो आप ना H2 को भी वाली स्टाइलिंग दे दो, बोल्ड को भी वाली स्टाइलिंग दे दो, अंडरलाइन को भी वाली स्टाइलिंग दे दो, तीनों को दे दो भाई, सबको दे दो यार स्टाइलिंग आप ना। आओ इधर, आगे हो गए सब एक जैसे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट को आप ऐसे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज से सेलेक्ट करके उसको आगे फर्दर काम कर सकते हो, ठीक है। इसमें से ऐसा करते हैं कि ये H2 और P को हटा देते हैं, और चलो भाई ठीक हो गया, सही है। टाइप सेलेक्टर समझ आया सबके? अब टेबल का एलिमेंट लगाया हुआ है आपने यहाँ पे आके लिखना है टेबल को पकड़ो भाई, टेबल को पकड़ो, टेबल, और उसको पकड़ के जो स्टाइलिंग देनी यहाँ पे दे दो आप ना। फॉर्म पकड़ना चाह रहे हो, यहाँ पे आके आपने बस फॉर्म लिखना है और फॉर्म के टैग को पकड़ेगा और स्टाइलिंग ये सारी आपको दे देगा। अच्छा इसके बाद आप देखते हैं आगे क्या बात कर रहे हैं। मैचेस एलिमेंट नेम H1 H2 H3 और टारगेट द H1 H2 एंड H3 एलिमेंट। क्लास सेलेक्टर, हमने लास्ट क्लास में क्लास का एट्रीब्यूट पढ़ा था एक ना, HTML के अंदर पढ़ा था ना भाई, याद है किसी को? क्लास और आईडी पढ़ा था हमने। अच्छा तो यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं भाई क्लास और आईडी का क्या चक्कर होता है। ये वाला जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट 2, इसको मैं बोलता हूँ भाईजान आप ले लो क्लास, आप ले लो क्लास माई क्लास ले लो, या फिर भाई नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद नाम है,
तुम्हारा नाम क्या है? सुफियान। सुफियान क्लास दे रहे थे इसको, सुफियान क्लास दे रहे थे, ठीक है। इसको मैं दे दी सुफियान क्लास ना, और एक और क्लास देते हैं इसको, तुम्हारा नाम क्या है? नवाब। नवाब क्लास दे दी, ठीक है। तो 2 क्लासेस हमने दे दी, और पैराग्राफ को भी क्लास दे देते हैं हम। पैराग्राफ को एक क्लास दे देते हैं हम, के इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो 3 क्लासें हमने यहाँ पे बना दी। अब ज़रा गौर से देखना, बल्कि यार ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रिक वाली क्लास चलो लगे रहते हैं, कोड की कमी नहीं है हमारे पास, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हमने अभी जस्ट क्लास दी है। अब क्लास वाले एलिमेंट को आपको कैसे टारगेट करना है CSS के अंदर। सम टाइम्स ऐसा होता है कि देखो H1, सारे H1 को मैंने एक ही स्टाइलिंग दी हुई है इधर ना, यहाँ पे आके अगर मैं देखूँ तो सारे H1 ऑरेंज है और सबका बैकग्राउंड ब्लू कलर का है। अगर मुझे सेकंड वाला का स्टाइल चेंज करना है, फिर अगर इसके लिए मुझे सेकंड वाले का स्टाइल चेंज करना है, मैंने बोला भाई सेकंड वाले का ना ऑरेंज नहीं होगा, सेकंड वाला आपका होगा पर्पल कलर का, सेकंड वाला मेरा पर्पल कलर का होगा। तो अब वो कैसे चेंज करें भाई? तो उसके लिए हमारे पास यूज होती है क्लास, कि अगर एलिमेंट सेम है ना, बहुत सारे एलिमेंट है, तो आप उसको एलिमेंट के नाम से गेट नहीं करो, आप उसको गेट करो उसकी क्लास से। क्लास से भी कर सकते हैं और आईडी से भी कर सकते हैं। तो इधर आके ना इसको आईडी देते हैं, आईडी। आईडी भी कोई भी दे सकते हो भाई आप। आईडी तुम्हारा नाम क्या है? चश्मा वाले तलहा नाम है, तलहा, ठीक है। तो आईडी दे देते हैं, क्लास दे देते हैं, और इसको भी क्लास दे देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब मैंने बोला कि जिसको मैंने क्लास दिया ना सुफियान, जिसको मैंने क्लास दिया सुफियान, उसका कलर मुझे चेंज करना है, उसका कलर मुझे करना है रेड, लाल कलर करना है। आओ इधर, ये क्या बात कर रहे हैं इधर भाई? ये बोल रहे हैं कि क्लास सेलेक्टर क्या बोलते हैं कि भाई मैचेस एन एलिमेंट हुज क्लास एट्रीब्यूट हैज अ वैल्यू दैट मैचेस, यानी क्लास का जो वो सेलेक्टर है ना, वो जो भी आपने HTML के अंदर क्लास दी है ना, उसको सेलेक्ट कर लेगा और उसको स्टाइलिंग दे देगा। देखते हैं कैसे। बोल रहे डॉट करके आपको डॉट लगाना है और क्लास का नाम लिखना है, ठीक है। डॉट लगाना है और क्लास का नाम लिखना है। आओ इधर, डॉट लगाना है और सुफियान लिखना है, SUFYAN, सुफियान। क्लास का नाम कोई भी दे सकते हो, और इसको बोलते हैं भाई सुफियान भाई, आपका जो कलर होगा वो होगा लाल कलर ना, रेड। रेड नहीं रखते, रेड ब्राउन ऊपर पहले से ही है। ग्रीन रखते हैं, चलो ग्रीन, ग्रीन येलो ये रख देते हैं, थोड़ा सा ना तोते वाला कलर। तो सुफियान भाई, सुफियान भाई जो थे उनका कलर ही चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? स्पेलिंग गलत है। अच्छा, सुफियान की स्पेलिंग यहाँ पे हमने लिखी है ना, चलो इधर आई लगा देते हैं ना भाई, ठीक है। चलो भाई, सुफियान भाई को हमने हरा कर दिया। कौन था सुफियान? तुम थे, तुम ग्रीन हो गए, कुर्ता भी ग्रीन बना हुआ है। चलो इसको डार्क ग्रीन कर देते हैं ना यार, ग्रीन येलो नजर नहीं आ रहा। चलो डार्क ग्रीन कलर होता है इसमें क्या? डार्क ग्रीन, ये चलो मैच हो गया, ठीक हो गया भाई। तो अगर स्पेसिफिक किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो उसके नाम से कर लो, नाम अगर सेम है तो क्लास से कर लो, क्लास भी अगर सेम हो जाए। अब अगर मुझे ये वाली जो स्टाइलिंग है ये चौथे वाले पे भी लगानी है, या ये मुझे H2 पे भी लगानी है, तो 2 तरीके होंगे कि इधर आ जाओ, सुफियान भाई की बात बोलो कि भाई H2 को भी पकड़ लो और ये क्लास दे दो आप, तो ये क्या करेगा? H2 को भी पकड़ेगा और ग्रीन कर देगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी, H2 को हटा देते हैं, और मैं बोल रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाला जो है ना H2, इसको भी आप सेम चीज़ दे दो, तो इसको भी हम क्लास दे देंगे। इसको पकड़ा हमने और इसको पकड़ के मैंने बोला भाई आपकी भी क्लास क्या है? सुफियान। तो ये भी बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्लासेस आप मल्टीपल को दे दो 10-12 को, और स्टाइलिंग आप उसकी एक ही जगह कर लो सारी ना। अच्छा, क्लास जो है वो मल्टीपल पे लगती है, 10 पे लगा लो, 12 पे लगा लो, 15 पे लगा लो, 100 पे लगा लो, एक ही क्लास, और उसको आप एक ही बार स्टाइल दे दो। एक और इसकी मिसाल देख लेते हैं, इसको पकड़ते हैं और के इलेक्ट्रिक जो है ना, इसको उड़ाते हैं यहाँ से सबसे पहले, और इसको क्लास देते हैं हम नवाब, ठीक है। अब एलिमेंट 3 को और इस वाले पैराग्राफ को हमने क्लास दी हुई है नवाब नाम की,
तो इधर आते हैं और डॉट करके नवाब, और इसका जो है हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं। इसको बोलते हैं भाई आप ले लो बैकग्राउंड, ले लो आप ब्लैक कलर ना, ब्लैक, और आपका जो कलर रहेगा वो रहेगा आपका येलो कर देते हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये हो गया। और इसको भी हमने वो क्लास दी हुई थी, तो ये भी हो गया, ठीक हो गया। तो क्लासेस जिसको आप क्लास से आपको सेलेक्ट करना है तो आप डॉट से आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगर एक स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट करना है क्लास के साथ ना, अभी देखो यहाँ पे मैंने जो नवाब जो क्लास है ना वो दो एलिमेंट को दी हुई है, एक तो पैराग्राफ को दिए और एक H1 को दिए। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ H1 के ऊपर स्टाइल लगे, एक स्टाइल है जो सिर्फ H1 पे लगेगा, तो मैं इधर आगे बोलूँगा भी H1 का जो डॉट नवाब है ना उसको पकड़ो, और उसका जो बैकग्राउंड है BACKGROUND बैकग्राउंड, चलो बैकग्राउंड कलर आप दे दो उसको ब्लू वायलेट। तो अब जो H1 और जिसकी क्लास नवाब होगी वो वाले एलिमेंट ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, नीचे वाला सेम रहेगा, समझ आई? प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छी आ जाएगी ना। सेलेक्टर से खेलना है बस, आगे आसानी है बस। अच्छा, तो क्लास वाली चीज़ क्लियर हो गई, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन से क्लास, और उसको कैसे सेलेक्ट करना है, टाइप को, किसी भी एलिमेंट को आप पकड़ोगे और उसकी अगर एक स्पेसिफिक क्लास के ऊपर चीज़ लगानी है तो यहाँ से काम हो जाएगा। अच्छा, अगली चीज़ देखते हैं बुक के अंदर क्या कह रहे हैं। आईडी सेलेक्टर, जैसे क्लास का सेलेक्टर था वैसे ही हमारे पास आईडी का भी सेलेक्टर है। हमने यहाँ पे एक आईडी दी हुई है भाई, आईडी आईडी दी हुई है तरह के नाम से ना। अब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आओ। अच्छा, आईडी जो है ना वो एक एलिमेंट को एक ही देनी है आपने, आईडी यूनिक होगी, एक जैसी रखोगे ठीक। हाँ, मल्टीपल देंगे काम तो करेगा, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट में मसले करता है फिर, तो बेहतर यही है कि अगर मल्टीपल देनी है तो क्लास दें आप फिर। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि भाई मैचेस एन एलिमेंट हुज आईडी एट्रीब्यूट हैज अ वैल्यू, यानी आईडी का जो सेलेक्टर है वो उनको सेलेक्ट करेगा जिनके अंदर आपने आईडी का एट्रीब्यूट डाला हुआ है। मिसाल के तौर पे ये कह रहे हैं भाई हैशटैग और आगे नाम। अब यहाँ पे आके हम लिखते हैं भाई हैश लगाते हैं और तलहा लिखते हैं, हैश लगाया और तलहा लिख दिया। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक तो दिया यार, थोड़ा सा देखते हैं ना हमको कौन कौन सी वैरायटी है। चॉकलेट, चलो ये दे देते हैं, तलहा का बैकग्राउंड चॉकलेट हो जाएगा, ठीक है भाई, हो गया। एक और बनाते हैं और उसको भी एक आईडी देते हैं। इस बार हम बनाएंगे एक पैराग्राफ और उसको आईडी देंगे तलहा के नाम की, बिल्कुल सेम आईडी देंगे। एक लगाया हमने पैराग्राफ और उसको हमने बोल दिया कि भाई आपकी आईडी रहेगी तलहा, और आपको मैंने बोला कि भाई आप अपने अंदर कुछ लिख लें। इसके बाद आते हैं तो आ गया, ठीक है, सेम है। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है भाई हमें कि अब एक स्टाइल मुझे देना है जो मुझे बस उस पर चाहिए ना, अपना H1 पे चाहिए। तो यहाँ पे आके H1 लिख लो, पी लिख लेते हैं, चलो पी हैशटैग तलहा। और इसका जो कलर मुझे चाहिए भाई, मुझे चाहिए ब्लैक, कलर ब्लैक। फॉर्मेटिंग ना बहुत मतलब करती है, चलो ठीक है। जो पैराग्राफ था ना तलहा वाली आईडी के साथ वो ब्लैक हो गया, लेकिन ऊपर वाला सेम है, ऊपर वाले को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको बोले कि ब्लैक कलर आपने करना है ना भाई, जो ब्लैक कलर आपने करना है वो सिर्फ पैराग्राफ के एलिमेंट का करना है। अब पैराग्राफ का एलिमेंट और तलहा नाम की आईडी जिसके पास होगी वो कलर हो जाएगा ब्लैक। इधर आते हैं और इधर आके एक और तलहा नाम की एक आईडी बनाते हैं, लेकिन इस बार हम इसको करेंगे H3 के साथ, H3 आईडी तलहा, तलहा आ गया यहाँ पे, और हेलो H3 एलिमेंट। चलो आओ इधर, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मुझे करना था यहाँ पे कि H3 के ऊपर कुछ और लगाना था, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे कर लो आप, या तो फिर इसको यहाँ पे दे दो H3 हैश तलहा, ऐसे दे दो तो कलर ब्लैक हो जाएगा, इसका भी हो गया ब्लैक।
अगर ब्लैक नहीं करना चाह रहे, ऐसा नहीं करना चाह रहे, तो H3 को पकड़ो और तल्हा नाम का पकड़ो और उसका जो बैकग्राउंड है वो पिंक कर दो, बैकग्राउंड कलर पिंक। सही है। तो डिफरेंट वेरिएशन और डिफरेंट किस्म के हमने यहाँ पे सेलेक्टर्स देख लिए। अच्छा, मेनली जो इस्तेमाल होते हैं ना, मेनली जो इस्तेमाल होते हैं वो यही होते हैं, नाम हो गया, यूनिवर्सल हो गया, आईडी हो गया, क्लास हो गया। ठीक है, अब हम वो पढ़ते हैं जो थोड़ा सा ना कम इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमाल होते हैं वो, और उनके बगैर काम भी नहीं होता। क्योंकि सेलेक्टर एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे इनकी ज़रूरत पड़ जाती है ना, कुछ रेयर सेलेक्टर्स भी होते हैं जो बहुत रेयरली इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जहाँ पे उनकी भाई ज़रूरत पड़ जाती है ना, तो वहाँ फिर उनके बगैर काम नहीं होता। ठीक है, वहाँ उनके बगैर काम नहीं होता। तो जब भी हम सारे सेलेक्टर पढ़ेंगे। अच्छा, अगला है भाई चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर, अच्छा ये बुक आपके पास है ना मौजूद, इसको घर जाके भी पढ़ना और एक एक सेलेक्टर की प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS का और बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। ये समझ आ गया तो CSS समझ आ गई पूरी, समझ लो। चाइल्ड सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर की उर्दू, चाइल्ड मतलब बेटा, बेटा हो गया, बच्चा हो गया, जो भी हो गया, और सेलेक्टर मतलब सेलेक्टर। अच्छा आओ इसकी एक मिसाल देखते हैं। यहाँ पे बनाते हैं हम लोग एक नई चीज़ ना, हम बनाते हैं इधर एक यूएल बनाते हैं, यूएल नहीं बनाते, डिव बनाते हैं, डिव। चलो डिव बनाते हैं, डिव तो बताया ना सबको, डिव बताया था मैंने। डिव बनाते हैं और एक लगाते हैं इसके अंदर एक पैराग्राफ। ठीक हो गया, पैराग्राफ लगाते हैं और पैराग्राफ के अंदर कुछ टेक्स्ट दिया। अब क्या होगा भाई, पैराग्राफ का स्टाइलिंग थोड़ी सी लग जाएगी जो हमने पहले से लिखा हुआ है। आओ देखते हैं पैराग्राफ पे हमने क्या लिखा हुआ है। पैराग्राफ को हमने बोला भाई कि कुछ नहीं करो आप, पैराग्राफ का बस कलर ब्राउन हो जाएगा इधर आके। ठीक है, ये पैराग्राफ आ गया। अच्छा, अब मुझे ना, अब मुझे कुछ ऐसी चीज़ करनी है कि मुझे बोलना है कि इस डिव की ना एक स्पेसिफिक क्लास है और उसकी क्लास है भाई माई कंटेनर नाम की क्लास है। ठीक है, अब मुझे ये करना है कि जितने भी पैराग्राफ है ना मेरे पूरे पेज पे, पी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का मुझे कलर चाहिए ब्लैक। ब्लैक कलर कह लो या कोई भी कलर कह लो, पर्पल कर देते हैं चलो। लेकिन इसमें एक कंडीशन है भाईजान, कंडीशन ये है कि जो पैराग्राफ जो होना चाहिए ना वो इस डब्बे के अंदर वाला होना चाहिए। बाहर वाले जो भी हैं किसी भी डब्बे के अंदर हैं, किसी भी सेलेक्टर के अंदर हैं, किसी भी एलिमेंट के अंदर हैं, उनसे मुझे कोई गर्ज नहीं है। मुझे अगर कोई चीज़ स्टाइल अगर करनी है तो मुझे सिर्फ उन पैराग्राफ के एलिमेंट को करनी है जो इस डिव के अंदर है। इसके अंदर हम एक और पैराग्राफ बनाते हैं, एक और पैराग्राफ बनाते हैं और ये आ गया थोड़ा सा टेक्स्ट आउटपुट। ठीक हो गया। अच्छा, अब गौर से देखना, माई कंटेनर को पकड़ते हैं सबसे पहले और उसके ऊपर ना कुछ स्टाइल लगाते हैं अपन ना। हाँ भाई, क्लास सेलेक्टर कैसे होता था, डॉट से होता था। तो डॉट करके ये लगाया और इसका मैंने बोला बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या लगाया भाई, लेमन, लेमन होता है, लाइम। तो वो जो डिव जो था ना, डिव उसका बैकग्राउंड हो गया ये वाला। अब मुझे ये करना है कि उस डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं, जितने भी पैराग्राफ हैं सबका बैकग्राउंड आप कर दो ब्लैक और कलर कर दो येलो। अब यहाँ पे आके मैं बोलूँगा कि भाई जो डॉट माई कंटेनर है ना उसके अंदर स्पेस आएगा, स्पेस लगा दो या फिर ग्रेटर देन का साइन लगा दो। अब ग्रेटर देन में और स्पेस में भी डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। बुक के अंदर बताया हुआ है इन्होंने ग्रेटर देन का साइन लगा दो। माई कंटेनर के अंदर जो भी पैराग्राफ है, माई कंटेनर के अंदर जो भी पैराग्राफ है उसके ऊपर आपने लगानी है दोस्त स्टाइलिंग। आओ बैकग्राउंड कलर
बैकग्राउंड कलर खाकी। चलो आओ इधर। ये क्या हुआ? ये कलर नहीं होता क्या? स्पेलिंग गलत थी ना, ये आ गया ना। चलो ठीक है, यानी हमने ये, अच्छा ऊपर कुछ नहीं चेंज हुआ, ऊपर सब सेम है। हमने इसको बोला है कि इस कंटेनर के अंदर, इस क्लास के अंदर जो भी पैराग्राफ के एलिमेंट हैं उनको पकड़ो और उनको स्टाइल कर दो अच्छा सा ना। अब इसके अंदर ना हम कुछ और एलिमेंट भी डालते हैं। मैं इसके अंदर एक और डिव बनाता हूँ और इस डिव की जो क्लास है वो रखता हूँ मैं, नाम क्या है तुम्हारा? सारिम। सारिम, आपका नाम हो गया सारिम, ठीक है। अब सारिम वाला जो डिव है भाई, उसके अंदर भी कुछ पैराग्राफ डाल देते हैं हम ना। अब ये चीज़ जो गौर से समझना, इसके अंदर भी एक खास रेफरेंस होगा। पैराग्राफ डाल दिया, इसके अंदर एक इटैलिक का टैग लगा देते हैं अपन। इटैलिक के अंदर कुछ टैग रखते हैं इटैलिक फॉर्मेट के अंदर, और इसके अंदर चलो इतना रहने देते हैं इसको ना अभी के लिए। अच्छा एक और चीज़ देख लो। माई कंटेनर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सबका मुझे कलर अब चाहिए, ब्लैक चाहिए। ये कैसे होगा भाई? अब लॉजिक बताओ इसकी। भाई माई कंटेनर के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, अब चाहे वो पैराग्राफ है, चाहे वो डिव है, चाहे वो H1 H2 बोल्ड इटैलिक कोई भी है, लेकिन वो होना इस कंटेनर के अंदर चाहिए, है ना। तो उसके अंदर जो भी चीज़ है ना, उसका मुझे कलर चाहिए ब्लैक। कैसे? स्टार, यूनिवर्सल सेलेक्टर। माई कंटेनर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका आपने कलर क्या करना है? कलर आप कर दो उनका ब्लैक। ब्लैक नहीं करते यार, ब्लैक तो डिफॉल्ट होता है ना यार, रेड कर देते हैं। लाल नहीं करा ना हमने अभी तक, ठीक है। तो माई कंटेनर के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी लाल हो गई, ऊपर कुछ भी नहीं चेंज हुआ, क्योंकि हमने इसको बोला है भाई इस कंटेनर के अंदर ही आपने रह के काम करना है। अच्छा खैर, तो माई कंटेनर के अंदर जो पी था, मैंने उसको बोला था भाई आप हो जाओ खाकी, लेकिन ये वाला पैराग्राफ तो खाकी नहीं हुआ, लास्ट वाला। हालांकि यहाँ पे हमने पैराग्राफ डाला भाई, वो डब्बे के अंदर एक पैराग्राफ डाला है ना भाई, सारिम के डब्बे के अंदर हमने एक पैराग्राफ डाला है, सारिम के अंदर हमने एक पैराग्राफ डाला है, लेकिन उसका कलर खाकी क्यों नहीं हुआ भाई? किसी के पास है इसका आंसर? भाई देखो यहाँ पे मैंने बोला है कि माई कंटेनर के अंदर मैंने 3 पैराग्राफ बनाए, नंबर 1, नंबर 2 और एक सारिम बनाया। माई कंटेनर के अंदर एक सारिम बनाया और उसके अंदर डाल दिया एक और पैराग्राफ। अब मैंने आके बोला कि भाई माई कंटेनर के अंदर जो पैराग्राफ का एलिमेंट है उसका बैकग्राउंड कलर कर दो खाकी। नहीं, पैराग्राफ तो है ना भाई, पैराग्राफ है, स्टार आपने ऊपर लिखा है और वो नीचे लिखा है। नहीं स्टार में ताल्लुक नहीं है। नहीं क्लास तो चेंज है, मैंने इसको देखो सीधी बात बोली है, मैंने बोला आपके अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं, अब वो जितने भी हो सकते हैं उनको खाकी कर दो। 2 को करा इसने बस, ऊपर वाले सर उसके अंदर पैराग्राफ 2 है क्योंकि वो दूसरे डिव के अंदर है। डिव के अंदर तो हैं, लेकिन क्यों नहीं हुआ? मैंने इसको बोला है आपके अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं सबको कर दो। हाँ किसको आती है भाई CSS? तुम्हें आती है? अभी तो बोल रहे थे आती है। हाँ भाई CSS डिव तो है भाई, मैंने पेरेंट की बात ही नहीं करी। मैंने बोला भाई देखो इसको बंद करते हैं भाई, ये जो डिव जो है सारिम, ये है तो इसके अंदर ही ना, है तो इसका चाइल्ड ना। मैंने बोला इसके अंदर जितने भी पैराग्राफ है उनका कलर भाई चेंज कर दो, बैकग्राउंड कलर। जी दोस्त क्या? सारिम को क्या नहीं दिए? ऑर्डर? नहीं ऑर्डर से ताल्लुक नहीं है इसका। अरे दोस्त पैराग्राफ हो पेरेंट हो जो भी हो, मैंने उसको क्या बोला है? मैंने बोला आपके अंदर जितने भी है सबको कर दो।
मैं बोल रहा हूँ भाई इस क्लास के अंदर जितने भी लोग हैं ना सबको मैं पार्टी दे रहा हूँ। अब जितने भी लोग हैं, अब भले से कोई एसी के अंदर खड़ा हुआ है, कोई इस टेबल के नीचे बैठा हुआ है, वो पार्टी उसकी भी है। सीएसएस किसको आती थी भाई? सॉलिड जवाब नहीं मिल रहा मुझे, सॉलिड जवाब नहीं मिल रहा। चलो सीएसएस देख लो इसकी, अगर उससे कोई तुम्हें वो मिल जाए इशारा। सॉलिड जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया भाई। कैसी सीएसएस पढ़ी है तुमने? हटा दें, स्पेस देके इसके अंदर देखो कहानी ही होगी। ग्रेटर देन क्या करेगा? अपने से नीचे वाले को देखेगा, बस अपने से नीचे वाले को देखेगा, एक स्टेप नीचे वाले को देखेगा। ग्रेटर देन क्या करेगा? अपने से एक स्टेप नीचे वाले को देखेगा कि भाई मेरे नीचे जो है, बस अब उसके नीचे जो है उससे मेरा ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो इसने क्या किया था कि माई कंटेनर के अंदर जो पैराग्राफ था, देखो माई कंटेनर के अंदर जो पैराग्राफ था इसने बस उन दोनों को चेंज किया है। बाकी इसने बोला भाई ये तो सारी में आ गया, ये तो पैराग्राफ है ही नहीं, अगला जो पैराग्राफ है वो तो इसके अंदर है, तो मैं तो अपने डायरेक्ट नीचे वाले को देखूंगा। इसने ये बात करी मुझसे ना। अच्छा, अब अगर मुझे एक कंटेनर के अंदर सिर्फ नीचे वाले नहीं, सिर्फ सारे मुझे चाहिए, तो उसके लिए लगेगा भाई इसको पकड़ोगे, और जैसे ग्रेटर देन लगता था ना नीचे वालों के लिए, एक स्टेप नीचे वालों के लिए, चाइल्ड के लिए, अब जितने भी उसके अंदर आएंगे ना एलिमेंट, उनके लिए लगेगा स्पेस। माई कंटेनर के अंदर अब जितने भी स्पेस है ना, उन सबको बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कौन सा दे भाई? यार वैरायटी खत्म हो गई हमारे पास, ये देते हैं कैडेट ब्लू, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो माई कंटेनर के अंदर अब जितने भी पैराग्राफ होंगे ना, अब वो डायरेक्ट चाइल्ड नहीं हो सकते, उसके डायरेक्ट चाइल्ड नहीं होंगे। अब उसके अंदर जितने भी होंगे ना, यानी आसान अल्फाज में कह लो कि भाई पहले वाला क्या कह रहा था? पहले वाला था दादा, वो कह रहा था भाई मेरे जितने भी बेटे हैं ना वो हो जाए खाकी, तो वो हो गए खाकी। अब दादाजी ने भाई ये नहीं बोला कि मेरे पौधे भी खाकी हो जाए, दादाजी ने बोला कि भाई मेरे सिर्फ बेटे। ठीक है, लेकिन अगले लाइन में दादाजी ने बोला कि भाई मेरे खानदान के जितने भी पैराग्राफ है ना, उन सबका बैकग्राउंड ना ये वाला हो जाए। ठीक है, उन सबका बैकग्राउंड ये वाला हो जाए। सबने मान लिया दादा की और सारे हो गए ये बात कैडेट ब्लू जी। कौन यूज नहीं होता भाई? लेकिन जहाँ जरूरत पड़ती है फिर आपको पता है वहाँ पे कैसे यूज होता है। करोगे करोगे रूल है भाई सीएसएस का, सीएसएस का रूल है। सीएसएस बोलता है ग्रेटर देन लगाओगे तो नीचे वाले को देखूंगा, स्पेस लगाओगे तो अपने अंदर सारे लोगों को देखूंगा। हाँ भाई, किसी का सवाल जी? एक मिनट भाई, एक मिनट सारे भाई, आवाज बंद सबकी, एक एक करके सबके सवाल के जवाब जी दोस्त। हाँ ओवरराइड हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। हाँ भाई मदनी भाई कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं? और किसी का कोई सवाल? क्या अलग अलग करके भाई? वीडियो देख लेना, हफ्ता इतवार की छुट्टी है आपकी। ठीक है, एक बार नहीं 10 बार देखना। आज जाते ही अपलोड कर दूंगा, सही है? चलो ऐश करो, बुक से देखोगे और अच्छा समझ आएगा। ये मुझे पता है थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, ये मुश्किल चीज़ है भाई, ये आसान नहीं है। चाइल्ड सेलेक्टर समझ आ गया सबके? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। हाँ कौन सा? वो एडवांस चीज़ है भाई, इन लोगों को क्या हो गया? अच्छा ये वाला एडजेसेंट चाइल्ड, नहीं नहीं वो तो एडवांस चीज़ है, वो बाद में सीखना भाई। अच्छा आओ जरा, किसकी स्पेसिंग का बता दो, ये आ गया ना स्पेसिंग का। माई कंटेनर के अंदर जितने भी पैराग्राफ है उन सबको ये कर दो। हाँ स्पेस ना दे तो ये
कुछ भी नहीं होगा। हाँ, इससे मसला है। इससे मसला ये है कि देखो पहले इसने बोला था कि भाइयों 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 भाइयों, क्या हो गया भाई, लंगर थोड़ी बढ़ रहा है इधर। देखो माई कंटेनर एक क्लास थी और उसके अंदर पैराग्राफ, अब आपने स्पेस हटा दिया तो ये पूरी सिंगल क्लास बन गई एक ना, माई कंटेनर पी। अब इधर आओगे ना तुम तो इसकी सारी स्टाइलिंग हट जाएगी। अब तुम्हें यहाँ पे आके इसको माई कंटेनर पी देना पड़ेगा, समझे? इसमें मसला नहीं है, इसके ये डाल दो, ये डाल दो बोले से, वो मसला नहीं है। अभी तो और पढ़ो, बहुत है यार। मैं चाह रहा था कि ये सारे पढ़ा दूं आपको। एक मिनट रुको तो, अबे दो ही तो बचे हैं। यार 2 बजे पढ़ लो, वीडियो देख लेना। एक मिनट भाई, 1 मिनट सब चुप। 2 बचे सेलेक्टर, जिसको लगता है कि 2 पढ़ लें हाथ उठाओ। बस छोड़ो, नहीं पढ़ रहे भाई, फिर खत्म करो। अच्छा ये आसान है यार, वैसे आसान है, लेकिन खैर चलो, ये वाले होते हैं इस्तेमाल, लेकिन चलो। अच्छा भाई, तो रिपीट करते हैं हम थोड़ा सा ना ऊपर आगे। CSS की फाइलिंग करना आ गई सबको? वो तो आसान थी, style.css बना के लिंक का टैग लगाना है और काम हो जाएगा। और इसके बाद क्या था भाई, डब्बे वब्बे समझ लिए थे हमने, डब्बे समझ आ गए ना सबके? ये भी समझ आ गया CSS कैसे लिखनी है, ये तो आ गया ना समझ सबके भाई। किसके नहीं समझ आया? आपके नहीं आया? वीडियो देख लें, आपके आ गया? देखो भाई CSS के अंदर ये चीज होती है सेलेक्टर, ठीक है? ये होता है सेलेक्टर। जिसको भी आपने स्टाइलिंग देनी है वो आता है यहाँ पे, सेलेक्टर बोलते हैं इसको। और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आपने स्टाइल देना है वो आ जाता है बस। अच्छा इसके बाद आओ जरा इधर, प्रॉपर्टी और वैल्यू, ये भी देख ली थी। एक बार ना जरा तेज आवाज से ना रिपीट करवा दो कोई ना, मजा आ जाएगा। चलो भाई, हाँ किसका सवाल था, कौन है जी? हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, H1 लिख दो सिर्फ, जितने भी टैग होंगे ना सारे ग्रीन ब्लैक जो चाहो कर दो। जी सर। एक्सटर्नल लगाओ भी, एक्सटर्नल वो होती है जो दूसरी फाइल में होती है। हाँ इनलाइन जो होती है वो HTML के एलिमेंट के अंदर लगती है लाइन के साथ ना, और इंटरनल जो होती है वो फाइल के अंदर लगती है स्टाइल का टैग लगा के। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा भाई कोई और सवाल है किसी का इधर? नहीं है? ये चीज जरा कोई रिपीट करा दो भाई, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? सेलेक्टर। गुड। ये क्या है? प्रॉपर्टी। और ये क्या है? प्रॉपर्टी और वैल्यू। अच्छा CSS कितनी तरह से हम लगा सकते हैं? 3 तरह से। कौन कौन से? इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। चलो अच्छा आओ इधर, ये आ गया भाई एक्सटर्नल, इंटरनल और दूसरी चीज सेलेक्टर्स। हाँ भाई यूनिवर्सल सेलेक्टर कैसे लगता है? स्टार से लगता है। और वो करता क्या है? सबको सेलेक्ट कर लेता है। अच्छा यूनिवर्सल सेलेक्टर के बाद जो टाइप वाला सेलेक्टर है वो कैसा लगता है? किसी भी अगर टैग को आपने सेलेक्ट करना है तो आप उसका नाम लिख दो और उसके बाद भी CSS लगा दो, तो उस सेलेक्टर को CSS सारी लग जाएगी।
ठीक है, किसी भी सेलेक्टर का नाम लिख दो। अगर मुझे H1 का कुछ करना है तो यहाँ पे आके लिखूंगा मैं H1, बॉर्डर अंडरलाइन को ऐसा कर दो तो तीनों के तीनों ऐसे हो जाएंगे। सिर्फ H1 को करना है तो इनको उड़ा दो, नहीं करना तो रखे रहने दो। इसके बाद क्लास सेलेक्टर तो आसान था, डॉट डॉट करके लगता है। आईडी सेलेक्टर भी आसान था, हैश करके लगता है बस। तो इसमें क्या रॉकेट साइंस लगती है तुम लोग को, बस थोड़ा सा घुमा फिर आगे समझाया है मैंने बस। चाइल्ड सेलेक्टर भी तुम लोग को पता है, ग्रेटर देन से अपने नीचे वाला सेलेक्ट करेगा और स्पेस से क्या करेगा, अपने अंदर के सारे बंदे सेलेक्ट करेगा। अब लग रहा है आसान, अब पढ़ लें आखिरी के दो, नहीं पढ़े यार वीडियो खराब हो जाएगी मेरी। अबे यार तुम लोग, चलो 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 सही है यार। मैं चाह रहा था ये चैप्टर ना खत्म करा दूं, बस इसके अंदर क्या बचा है, बस खत्म हो गया बस। चलो यार चलो खैर हो गई, अगली क्लास में देखेंगे बाकी चीज़ें। हाँ अच्छा भाई, किसी का सवाल है यहाँ पे कोई CSS को लेके? नहीं है?